हेलो एवरीवन, आज हम अपना फाइलम निडेरिया का आगे का टॉपिक यानी कि ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने इसका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द टॉप 6 थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। द थ्योरीज आर, इसमें ये 6 थ्योरीज हैं मेटाजोआ की जो हमें पढ़नी है। पहली है सिंथेटिकल सिलिएट थ्योरी, दूसरी कॉलोनियल फ्लैजिलेट थ्योरी, उसके बाद थर्ड है कॉलोनियल ब्लास्टिया एंड प्लैनुला थ्योरीज, फोर्थ है गैस्ट्रिया थ्योरी, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ मेटाजोअन्स है फिफ्थ, और सिक्स्थ एंड लास्ट है पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ मेटाजोअन्स। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब देखिए आगे। The first theory is synthetical ciliate theory. The origin of metazoans probably took place through the growth, nuclear division, and cellularization of a single protozoan. Depending on this idea, Hadzi proposed the synthetical ciliate theory. मेटाजोअन्स की जो उत्पत्ति है, इनका जो ओरिजिन है, वो एकल प्रोटोजोआ के डेवलपमेंट और परमाणु विभाजन और सेलुलराइजेशन के थ्रू हुई थी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ जो है ये परमाणु विभाजन, ये देखिए लिखा है न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेलुलराइजेशन ऑफ अ सिंगल प्रोटोजोअन। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है कि इसी आइडिया के हिसाब से, मतलब इसी ये जो न्यूक्लियर डिवीज़न और सेलुलराइजेशन हुआ था, इसी के आधार पर हेड्जी ने 1953 और 1963 में क्या किया था, इन्होंने इसका सिलिएट थ्योरी का प्रस्ताव रखा था, प्रपोज किया था इससे। ठीक है, और इनका जो प्रपोजल है इसको स्टीनबॉक ने 1958 से 1963 में और हैंसन ने 1977 तक इसको क्या किया था, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, इनका जो हार्टजी ने ये प्रपोज किया था कि जो पहला मेटाजोअन है वो एक सिलिएट टाइप का बहुराष्ट्रीय प्रोटोजोआ से विकसित हुआ है। बहुराष्ट्रीय मीन्स प्रिमिटिव मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआ से विकसित हुआ है। ठीक है, the multinucleate ciliate represented either paramecium or opalina. These animals are syncytial in nature, that is, the nuclear division takes place without cytoplasmic division. In course of evolution, the multinucleated cytoplasm developed boundary cell membranes between the nuclei, and in course of time, metazoans have developed from these ciliated. ये जो पैरामीशियम और ओपेलिना थे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता था जी। ये जो जानवर है, ये इनका जो नेचर है वो समकालिक होता है, यानी कि नाभिकीय विभाजन इनमें जो होता है, इनमें जो न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, नाभिकीय विभाजन जिसे कहते हैं हिंदी में, ये जो है ये कोशिका द्रव्य विभाजन के बिना होता है। ठीक है, बिना साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न के ही इनमें न्यूक्लियर डिवीज़न हो जाता है। विकास जो इनमें होता है, डेवलपमेंट जो इनमें होता है, वो बहुकेंद्र की कोशिका द्रव्य जो है उसकी नाभिक के केंद्रीय कोशिका द्रव्य के नाभिक के बीच जो इनकी सीमा कोशिका होती है उसमें उसकी झिल्ली विकसित की इन्होंने, और समय के साथ रोमक प्रोटोजोआ से ये क्या हुए, मेटाजोअन हो गए। ठीक है, धीरे धीरे इनको मेटाजोअन्स का नाम मिला। ये इसका डायग्राम है, देखिए ये क्या है, द्विपक्षी इक्वेलल टर्बेलियन को ये जन्म दे सकता है। ये जो मेटाजोअन है ये इसमें आंत नहीं होती है। हाजी का ये मानना था कि एकोल्स के मिडगुड ऊतक जो होते हैं वो प्रकृति में, वो नेचर वाइज क्या होते हैं, समकालिक होते हैं। ठीक है, ये माना जा सकता है कि इनमें जो सभी मेटाजोअन हैं, जैसे मान लीजिए मोलस्का हैं, एनिलिडा हैं, ऑर्थ्रोपोडा हैं, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, पॉरीफेरन, इनको छोड़कर उत्पन्न हुए हैं ये। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से एक अलग लाइन में ये उत्पन्न हुए हैं। ये माना जा सकता है कि जो फ्लैट वर्म और स्पाइरलियन प्रोटोस्टोम है वो ओपेलिडन्स से हुए थे, लेकिन वे बहुसंख्यक मेटाजोअन से रिलेटेड हैं, इसलिए स्पंज और निडेरियन जो मोनोसिलिएटेड हैं वो क्या हैं, वो अपने पूर्वज से विकसित नहीं हो सके। ठीक है, फिफ्थ इसके आगे है, अ बाइलेटरल एंसेस्टर कुड गिव राइज टू द एक्वलियन
टर्बेलियंस विच इज डिवाइडेड ऑफ गुड बट हैडजी बिलीव दैट मिडगट टिश्यू, हैडजी ने यही बिलीव किया था, जो समझा चुकी मैं डायग्राम दिखाकर, कि हाजी ने यही माना था कि मिडगुड ऊतक में ये प्रकृति में क्या होते हैं, समकालिक यानी कि सिंथेटिकल इन नेचर होते हैं ये। इट मे बी बिलीव दैट, ये भी माना जाता है कि ये जो है एकॉल्स स्टॉक होंगे, ठीक है, ये माना जा सकता है वुड बी द एंसेस्ट्रल स्टॉक फ्रॉम विच ऑल अदर मेटाजोअन्स। यहाँ तक समझ गए। इसके आगे देखिए, द सेकेंड थ्योरी इज कोलोनियल फ्लैजिलेट थ्योरी। The second theory is colonial flagellate theory, ठीक है। This theory was proposed by a German scientist Haeckel। हैकल का नाम सभी ने सुना है। हैकल जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इस थ्योरी का सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत जो है इन्होंने ही प्रस्तावित किया था। और लैंगस्टर ने 1873 से 1877 तक मेट्सनिकॉफ और हाइमन ने, इन सभी ने इनकी थ्योरी को क्या किया था, इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया था। Morphological data indicate to the understanding of the transitional stages of the metazoa suggest a colonial origin of metazoa. The recent popularity of colonial theory was due to the acceptability of Hyman, who updated the theory. जो morphological data है वो इनके जो इनका ट्रांजिशनल स्टेज है उसकी समझ का इंडिकेशन देते हैं, यानी कि संकेत देते हैं। ये जो मेटाजोआ है उसके ये कॉल्पनियल ओरिजिन का जो है सुझाव देते हैं। औपनिवेशिक सिद्धांत की हालिया लोकप्रियता जो है हाइमन की स्वीकार्यता के कारण थी, ठीक है। इस सिद्धांत को अद्यतन ने दिया था, ओके। इस सिद्धांत के हिसाब से अगर देखें तो आदिम मेटाजोन जो है वो ध्वजांकित प्रोटोजोआ से उत्पन्न हुए थे। जो इसमें मोस्ट प्रिमिटिव मेटाजोन है वो ओरिजिनेट किससे हुए थे, कॉलोनिकल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। हैकेल ने कहा था कि जो मेटाजोआ है इसका औपनिवेशिक जो है पूर्वज गोलाकार खोखला ज्वालामुखी जैसा होता है, ठीक है। लैंगस्टर ने कहा कि पैतृक औपनिवेशिक प्रोटोजोआ जैसे कि जानवर वगैरह जो है वो ध्वजांकित प्रोटोजोआ थे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। मेट्सनिकॉफ ने ये भी कहा था कि कोइनोफ्लैजिलेट जो है वो सॉलिड था और कैसा दिखता था, प्रोटेस्पोरोंजिया जैसा वो दिखता था। ये इनके डायग्राम। जो औपनिवेशिक है प्रोटेरोस्पोंजिया है, उसकी बाहरी परत में कॉलर वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इनकी बाहरी परत में कॉलर कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, इनको मोशन करने में मदद करती हैं। और आंतरिक जो परत होती है, आंतरिक जो लेयर होती है वो एम्बिट कोशिकाओं से भरी हुई होती है। जब प्रोटोस्पोरेंजिया का जो न्यूक्लियस है उसमें कॉलर जो है वो खो जाते हैं, तो ये जो कोशिकाएं हैं ये अमीबीय कोशिकाओं की तरह ये केंद्रक क्षेत्र में चली जाती हैं। देखिए ये इसके जूओइड्स हैं, यहाँ से डॉटर कॉलोनी बनाते हैं ये, ठीक है। जूओइड्स कॉलर्ड जो सेल हैं वो ये है, ये देखिए छोटा छोटा, जहाँ पे मैं रेड कर रही हूँ ये कॉलर्ड सेल है। उसके बाद जिलेटिनस मैट्रिक्स है जो इसके बीच में भरा हुआ होता है, और ये इसका है एमीबॉइड सेल। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद तीसरा जो है वो है कॉलोनियल ब्लास्टिया एंड प्लानुला थ्योरीज, यानी कि औपनिवेशिक ब्लास्टिया और प्लानुला सिद्धांत। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द प्रिमिटिव मेटाजोन्स फर्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ स्फेरिकल हॉलो कॉलोनियल फ्लैजिलेट। तब कि यह माना जाता है कि जो आदिम मेटाजोअन है, यानी कि प्रिमिटिव मीन्स आदिम है, आदिम यानी कि प्रिमिटिव जो मेटाजोअन्स है इनकी उत्पत्ति सबसे पहले गोलाकार खोखले स्फेरिकल हॉलो और कॉलोनियल फ्लैजिलेट, जिसे हम औपनिवेशिक ध्वजवाहक कहते हैं हिंदी में, थोड़ा सा हिंदी भी समझते चलिए। औपनिवेशिक ध्वजवाहक के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो शुक्राणु कोशिकाएं हैं वो सभी मेटाजोअन में फ्लैजिलेट होती हैं, ठीक है। स्पर्म सेल्स हैं वो सभी मेटाजोअन में होते हैं। कॉलोनी की कोशिकाओं में सिंगल फ्लैजिलेटेड के चारों ओर कॉलर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पूर्वकाल पक्ष अक्ष होती है और पूर्वकाल ध्रुव को आगे रखकर ये तैरती हैं। ये इनकी पूरी कॉलोनी है, यहाँ से ये एग्स हैं इनके, ठीक है।
जो प्लैनुला पूर्वज इनके होते हैं उसे छोटे अंडाकार पैल्विक जानवर के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं ये। इनमें कोशिकाओं का ठोस द्रव्यमान होता है। जो अंदर की जो कोशिका है उनके द्रव्यमान को ब्लास्टुला स्टेज में प्रवासी कोशिकाओं के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये जो प्लैनुला है, इसका प्लैनुला स्टेज जो है, इसमें अलग अलग रेखाओं के द्वारा निडेरियन और कोटानोफोरस को इन्होंने जन्म दिया था। और ये भी कभी कभी मानते हैं कि डेवलपमेंट के स्टेज में बेंटिक जो है वो टर्बेलियन और एकल यानी कि सेक्सुअल प्लैनुला से डेवलप हुए हैं। फोर्थ थ्योरी है गैस्ट्रिया थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज proposed in somewhat modified form by Mestnikov. He proposed a solid double-walled cup-like structure called the gastria, which formed by the imagination of the blastia at the posterior pole. इस सिद्धांत को इन्होंने मेस्निकॉफ ने संशोधित रूप में इन्होंने प्रस्तावित किया था। इन्होंने एक ठोस दोहरी दीवार वाली कप जैसे स्ट्रक्चर का मतलब प्रपोजल दिया था कि जिसे गैस्ट्रिया कहते हैं। पीछे के ध्रुव पर ये ब्लास्टिया के आक्रमण से बनता है। इसकी बाहरी परत को एक्टोडर्म कहते हैं और जो इंटरनल परत इसकी होती है उसे एंडोडर्म कहा जाता है। वह स्थान जो एंडोडर्म से पूरी तरह से घिरा हुआ होता है उसे प्रिमिटिव इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, प्रोटोस्टोम द्वारा जो बाहर से क्या करते हैं, ये बाहर से संचार करते हैं। देखिए, द गैस्ट्रिया रिप्रेजेंट द गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द एग्जिस्टिंग मल्टी न्यूक्लियर ऑर्गेनिजम्स एंड प्रपोज्ड एज अ मेटाजोअन एंसेस्टर। ये डायग्राम है गैस्ट्रिया का। ठीक है, गैस्ट्रिया थ्योरी का। बाद में जो औपनिवेशिक सिद्धांत थे उनको हैन, इवानोव और राइजिंगर ने अप टू डेट कर दिया था। ग्रीनबर्ग ने यह बताया था कि प्लैनुला लार्वा न केवल बहुत सारे निडेरियंस में देखा जाता है बल्कि ये स्पंज में और टीनोफोर्स में भी देखा जा सकता है। जुकाम की वजह से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है। तबीयत नहीं खराब होने की वजह से 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई थी। फिफ्थ थ्योरी है मेटाजोअन की मोनोफैलेटिक origin. Mueller reported that the adhesive molecules are found in the spons and also present in the major metazoan phyla, so it may be considered that all metazoans originated from a single common ancestor who may be called or metazoa. यानी कि म्यूलर ने बताया था कि जो एडहेसन मॉलिक्यूल हैं, एडहेसन मॉलिक्यूल्स को आसंजन अणु कहते हैं हिंदी में, ये स्पॉन्स में पाए जाते हैं और जो मेन मेटाजोन फाइला होते हैं उनमें ये मौजूद होते हैं। तो यह मान सकते हैं कि जो मेटाजोन है वो एक सामान्य यानी कि सिंगल कॉमन ये सामान्य पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं, उर मेटाजोआ। म्यूलर ने ये थ्योरी जो दी थी वो 2001 में दी थी। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब लास्ट जो थ्योरी है सिक्स थ्योरी है वो है मेटाजोन्स की पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन ऑफ मेटाजोआ है। ठीक है, तो आरडीएनए पर आधारित कुछ आणविक अध्ययनों ने सुझाव दिया है, जिनमें से कुछ ये है मेन जो इन लोगों ने ही इसका जो ये थ्योरी है उसका सुझाव दिया है। सबसे फर्स्ट है ग्रीनबर्ग ने 1959 में बताया कि मेटाजोन्स की जो उत्पत्ति है वो 2 पूर्वजों से मिलकर हुई है, जैसे कि स्पंज और निडेरियंस। ठीक है, जो इनके फ्लैजिलेट्स हैं वो अलग अलग डेवलप हुए हैं और टीनोफोर्स और फ्लैटवर्म जो हैं वो अलग डेवलप हुए हैं। ठीक है, निडेरिया से, फ्लैजिलेट से स्पॉन्ज और निडेरियंस हुए हैं, सीलिएट से टीनोफोरा, एसियोल्स और जो अदर मेटाजोन्स हैं वो सब हुए हैं। दूसरे जो इसमें हैं वो नर्सल हैं। ठीक है, नर्सल ने 1962 में फिर क्या बताया, इन्होंने बताया कि अलग अलग मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट फाइला हैं वो स्वतंत्र रूप से डेवलप हुए हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम डिफरेंट प्रोटिस्ट, मतलब ये अलग अलग जो प्रोटिस्ट हैं ये स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। इसके डायग्राम में देखिए, प्रोटिस्टा में पहले है पॉरीफेरा, पी से पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ओ से प्लैटीहेल्मिन्थेस, टी से एस्कीहेल्मिन्थेस, उसके बाद है मोलस्का, एनिलिडा, उसके बाद है ऑर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। मतलब जो प्रोटिस्टा है ये पूरा मिला के इन्हीं मेटाजोन से
अलग अलग तरह से विकसित हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। उसके बाद है हैंसन ने क्या बताया। हैंसन ने बताया इस बात की, इन्होंने वकालत की कि एक जो फ्लैजिलेटेड अमीबा है उसे निडेरियंस का पूर्वज मानते हैं। मतलब ये भी जो जीव हैं, जो ये मल्टी यूनिसेलुलर जीव हैं, ये सभी इनके सबके भी पूर्वज हुआ करते थे। ये सब एक दूसरे में ही कैसे कैसे डेवलप हुए हैं उस चीज़ को इसमें समझाया गया है कि कैसे प्रोटोजोअन से ही मेटाजोअन की उत्पत्ति हुई है। हैंसन ने कहा कि जो इनका फ्लैजिलेटेड अमीबा है, जिसे निडेरियंस का पूर्वज माना जाता है, वो किससे प्राप्त हुआ है, वो प्लेटीहेल्मिन्थेस सिंकाइटियल सिलिएट से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। लास्ट है हैंसन और स्लीग। हैंसन और स्लीग ने क्या कहा देख लीजिए। हैंसन और स्लीग हैव प्रपोज्ड दैट स्पॉन्स एंड निडेरियंस हैव इवॉल्व्ड सेपरेटली फ्रॉम फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट एंड अदर ग्रुप ciliates has originated from flagellated protists and ciliates have given rise to Ecole Platyhelminthes and other metazoan phyla have evolved from Ecole Platyhelminthes। इस सब का स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये सब शॉर्ट नोट्स में जब पूछा जाएगा तो लिखने में ये आसान रहेगा। ठीक है, इजी लैंग्वेज है इसीलिए। हैंसन और स्लीग ने क्या कहा उसके बाद कि स्पंज और निडेरियन जो है ये फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा से अलग डेवलप हुए हैं और जो अदर ग्रुप सिलिएट हैं वो फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा से उत्पन्न हुए। मतलब स्पंज और निडेरियन जो है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा से अलग हुए हैं, लेकिन जो सीलिएट फ्लैजिलेटेड हैं वो प्रोटिस्टा से ही उत्पन्न हुए हैं। सीलिएट्स ने एकोल प्लेटीहेल्मिन्थेस को जन्म दिया है और जो दूसरे मेटाजोन फाइला हैं उन्होंने एकोल प्लेटीहेल्मिन्थेस से वे डेवलप हुए हैं। आगे फ्लैजिलेट से है, ये देखिए स्पॉन्स, निडेरियस, उसके बाद सीलिएट से एकोल्स और इससे फिर अदर मेटाजोन फाइला। डायग्राम से ही समझ लीजिए, डायग्राम से भी समझ में आ सकता है। उसके बाद जो लास्ट है वो कौन है, लास्ट है वैलेंटाइन, जिन्होंने 1973 में अपना प्रस्ताव दिया। वैलेंटाइन हैज़ क्रिएटेड 5 सीलोमेट सुपरफाइला विद ड्यूट्रोस्टोम्स एंड टेंटाकुलेटा iphophores being joined by 3 new groups which split up from the usual protostome assemblage। वैलेंटाइन ने क्या कहा, ड्यूटोस्टोम के साथ 5 कोइलोमेट सुपरफाइला बनाया है जो टेंटेकुलिटा को 3 नए समूह से जोड़ रहा है जो सामान्य से अलग हो गए, यानी कि मेटामोरिया और पॉलीमोरिया में एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा आ गए। ठीक है, अमेरा और सिपुनकुलता में केवल अखंडित यानी कि फिजन वाले जो सिपुनकुलन कीड़े हैं वो शामिल हैं। मोलस्का में रेंगने वाले जानवर और अखंडित मोलस्का के जो फाइलम के जीव हैं वो इसमें आ जाते हैं। वैलेंटाइन की जो योजना थी वो पारंपरिक मानदंडों के बजाय सुपर फाइला की उन्होंने स्थापना की थी। 2 लोग और हैं इसमें, एंडरसन है और नील्सन है नॉर्वेग। इन्होंने भी कुछ बताया था कि मतलब निडेरिया और टीनोफोरा का विकास जो है वो कोएनोफ्लैजिलेट से हुआ है। ड्यूटेरोस्टोम और छोटे फाइला के जो अन्य समूह हैं वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग प्रोटिस्टा ग्रुप से विकसित हुए हैं। फिर नील्सन और नोरेवोंग ने कहा कि ट्रोकिया सिद्धांत को उन्होंने जब आगे बढ़ाया तो उसमें उन्होंने कहा कि पेल्जिक ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो ब्लास्टिया और गैस्ट्रिया में बदल जाते हैं, जिससे स्पाइलियंस का पूर्वज बनता है और फिर उसके बदले में ड्यूटेरोस्टोम के पूर्वज के रूप में पैराजिक टॉर्निया को ये जन्म देता है। यहाँ तक ऑरिजिन ऑफ मेटाजोआ कंप्लीट है। ऑरिजिन ऑफ मेटाजोआ की ये जितना कुछ भी है, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, इन सभी को स्क्रीनशॉट लेके रखिए क्योंकि ये कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं कि एंडरसन की थ्योरी बता दीजिए, नील्सन की, वैलेंटाइन, किसी की भी थ्योरी शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है। या फिर आपसे जो ओरिजिन है मेटाजोआ का, कैसे कैसे इनका उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे ये बढ़े, इन सबसे भी छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी पूरा ओरिजिन ही पूछ लिया जाता है। डायग्राम सहित आप ये समझ सके हैं। अब अगली वीडियो में हम इसका पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।